A very good morning to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी एंड दिस इज स्वप्निल. जैसा कि शेड्यूल में था, आज की क्लास में हम 11 से 20 जुलाई के बेस्ट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. एक बार ये शेड्यूल देख लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं. अब तक जुलाई 1 से 10, अगस्त 1 से 10 और इम्पॉर्टेंट डेज नेशनल इंटरनेशनल विद थीम जो सेम IBPS RRBs एग्जाम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे पूछा जाता है वैसे ही बिल्कुल डिस्कस हो चुका है. और अब जो है वो आज 11 से 20 जुलाई का करंट अफेयर की क्लास होनी है. अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. अंड्रेस डूडा अपॉइंट करे गए पोलैंड के प्रेसिडेंट. विक्रम डोरीस्वामी अपॉइंट करे गए हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बांग्लादेश के लिए. भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करा गया है. रुद्रेंद्र टंडन को इंडिया का राजदूत नियुक्त करा गया है अफगानिस्तान के लिए. तो याद रखिएगा, विक्रम डोरीस्वामी को करा गया है बांग्लादेश के लिए और रुद्रेंद्र टंडन को करा गया है अफगानिस्तान के लिए. कुणाल बहल ये चेयरमैन बनाए गए हैं CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के. ली हिसन लुंग ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं सिंगापुर के. ज्ञानेंद्रो निगोबम ये हॉकी इंडिया के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं. देखिए, जब तक कोई परमानेंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या परमानेंट किसी भी पोस्ट पर नियुक्त नहीं करा जाता है तो तब तक कार्यवाहक के तौर पर जिसको भी अपॉइंट करा जाता है उस पोस्ट पर उसे हम ऑफिशिएटिंग वर्ड लगा देते हैं. अशोक लावासा वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ADB के दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को DG बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया रेलवेज हेल्थ सर्विसेज रेलवे बोर्ड का. स्पोर्ट्स अड्डा ये एक न्यूज और इंफॉर्मेशन वेबसाइट है क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए. इसने फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा था. अवार्ड्स देख लेते हैं. किजांग डी तोंगोंग ने 10th एडिशन जीता है 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड डॉक्यूमेंट्री जो उनकी थी ची लूपो के लिए. इदापी के पलानी स्वामी ये इन्हें मिला है रोटरी फाउंडेशन ऑफ पॉल्स हैरिस फेलो रिकॉग्निशन. अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इदापी के पलानी स्वामी जो हैं वो किस स्टेट के CM हैं. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इसे अवार्ड मिला डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020. ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव SVRI के द्वारा. सचिन अवस्थी को टॉप पब्लिसिस्ट ऑनर अवार्ड मिला इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020. डॉक्टर कैलाशवी देवो सिवान, एक्चुअली हम इन्हें डॉक्टर के सिवान के नाम से जानते हैं, ये इसरो के चेयरमैन हैं. इन्हें 2020 वॉन कार्मन अवार्ड मिला बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स. सॉरी, अब ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है. चलिए आगे देखते हैं. ऑबिचरीज निधन देख लेते हैं. पद्मश्री अवार्डी नागिन दास शांघवी का निधन हो गया. ये एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट और राइटर थे, पत्रकार और लेखक थे. जैक कार्लेटन ये मेनली बिग जैक के नाम से फेमस थे, ये फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो गया. बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जमी, इनका भी निधन हो गया. इनको हम जमी नाम से जानते थे. गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सुरेश अमोनकर का निधन हो गया. हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का भी निधन हो गया. बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं. महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड ये बुक लिखी है दो लोगों ने, रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार ने. अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये बुक है रस्किन बॉन्ड की. इफ इट ब्लीड ये है स्टीफन किंग की. हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी ये दलाई लामा जी की बायोग्राफी लिखी गई है और बहुत ही उनके करीबी तेंजिन ग्युंच तेहोंग ने लिखी है. आप ये नाम याद कर लीजिए.
अपनी आंखों में बसा लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए परेशान मत होइए। नेक्स्ट, अमेजिंग अयोध्या, ये बुक लिखी है नीना राय ने। एमसीक्यू फॉर्मेट में देख लेते हैं। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2020-24, ये एक रिपोर्ट रिलीज करी गई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट जारी करी गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग आने वाले 5 सालों में जो विश्व का औसत तापमान है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, वो कितना बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। एडई ने मैक्सिमम जो कैप है वो रिमूव कर दी है आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज में। जो सम इंश्योर्ड होता है, जो अमाउंट का इंश्योरेंस करा जाता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट को हटा दिया है। आपको बताना यह है कि मैक्सिमम लिमिट थी कितनी। तो ये मैक्सिमम लिमिट थी 5 लाख की, एडई ने इसे हटा दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि इस समय जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और रेगुलेटर ने कहा है कि अब जो मिनिमम भी अमाउंट है वो 50,000 होगा, ठीक है, और 50,000 के मल्टीपल्स में होगा जो हम इंश्योरेंस कराएंगे, और इसकी अपर कोई लिमिट नहीं होगी। एडई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन है डॉक्टर सुभाष सी खुंटिया। सेबी ने एक कमिटी बनाई है 20 मेंबर्स की फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन मैटर से रिलेटेड के लिए एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी की अध्यक्ष कौन है? तो इस कमिटी के अध्यक्ष हैं उषा थोराट। उषा थोराट आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया में। मतलब देखिए, 2 तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो जहां पर हम शेयर्स मार्केट की, शेयर बाजार की बात कर रहे होते हैं, वहां का नियामक, वहां का रेगुलेटर है सेबी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये बना, ये सेबी एक्ट 1992 के तहत बना है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसके जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इनका टर्म बढ़ा दिया है फरवरी 2022 तक। किस स्टेट के हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज करी इंडिया की पहली ई लोक अदालत? देखिए, कोविड-19 के चलते फिजिकल जो कांटेक्ट है, फिजिकल कंप्लेंट्स करना, ये सब संभव नहीं था, लेकिन ये चीजें इग्नोर भी नहीं की जा सकती हैं, इसलिए ई अदालत शुरू करी गई, और ये करा गया है छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के स्टेट के सीएम हैं भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उकी। नादौन पुलिस स्टेशन किस स्टेट में है? एक्चुअली इसे जो एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन रिलीज करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2019 की, जिसका अनाउंसमेंट करा अमित शाह ने, ये वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन है इंडिया का। तो ये कहां पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। मार्स 2020 मिशन जो नासा का है, उसके लिए जो रोबोटिक हेलीकॉप्टर बनाया गया है, उसका नाम क्या है? देखिए, मार्स 2020 मिशन जो है वो लॉन्च होगा 30 जुलाई 2020 को। मतलब ये एक्चुअली हो चुका है अब जब हम ये वीडियो देख रहे हैं। और इस जो रोबोट का नाम है वो है इंजेन्युटी। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, INGENUITY। ऑप्शंस ऐसे ही होंगे, स्पेलिंग्स लगभग सेम होंगी। इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजीखंड ब्रिज किस स्टेट में बनाया गया है? ये डेवलप करा गया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और ये कनेक्ट करेगा कटरा और रिसाई को, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। और ये ब्रिज जो है वो चेनाब नदी को क्रॉस करता है, चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। नाबार्ड का कौन सा फाउंडेशन, मतलब कौन सा संस्करण हुआ 12 जुलाई 2020 को, उसके स्थापना दिवस का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण बनाया गया? इसका आंसर है 39th। नाबार्ड ने 13 जुलाई को डिजिटल चौपाल का भी आयोजन किया था, जो पहली डिजिटल चौपाल थी। हम नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुआ था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवारमन कमिटी, और इसकी पेड अप कैपिटल, इनिशियल जो पेड अप कैपिटल थी वो थी 100 करोड़। ये था नाबार्ड के लिए थोड़ा सा स्टैटिक जीके, और साथ में ही हम करंट अफेयर का एक और टॉपिक याद करते हुए चलेंगे। नाबार्ड ने 2150 जल विकास परियोजनाओं के लिए, जो इसके बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, इनको फाइनेंस पहुंच सके, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रीफाइनेंस स्कीम अनाउंस करी है 5000 करोड़ की। ठीक है, तो हम याद करते हुए चलेंगे कि नाबार्ड का जो संस्करण, जो एडिशन था फाउंडेशन डे का, वो था 39th। 13 जुलाई को पहली डिजिटल चौपाल भी शुरू करी, और बी शिवरमन कमिटी, पेड अप कैपिटल इनिशियल 100 करोड़ और रीफाइनेंस स्कीम 5000 करोड़। इंडिया ने अपना पहला विदेशी तेल भंडार किस देश में बनाने का प्लान करा है? तो इसका आंसर है यूएस। और साथ में जब पहले की बात हो रही है तो हम याद करते हुए चलेंगे, इंडिया ने यह भी प्लानिंग करी है कि वो अपना पहला सोलर डेक्थॉलन कंपटीशन भी इस्टेब्लिश करेगा 2021 में। ये कंपटीशन क्या है? तो ये कंपटीशन जो है वो जो बिल्डिंग प्रोफेशनल्स हैं आने वाली जनरेशन के लिए, उन्हें तैयार करेंगे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, उससे चलने वाली बहुत ही हाई एफिशिएंसी की बिल्डिंग्स को डिजाइन कर सकें और बना सकें। इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई होने का जो खिताब है वो किस बटरफ्लाई को मिला है? तो सॉरी, इसकी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ट्रांसलेटिंग मिस्टेक। ठीक है, अभी फिलहाल हम पहले यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। इंडिया की जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वो है गोल्डन बर्डविंग। याद रखिएगा, गोल्डन, गोल्डन से याद रखिएगा, गोल्डन बर्डविंग लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। और इसकी जो फीमेल है वो पाई गई उत्तराखंड में, जबकि मेल जो है वो पाया गया वानखर बटरफ्लाई म्यूजियम जो है शिलोंग मेघालय में। तो यहाँ पर हम दो चीजें याद करते हुए चलेंगे। इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सा है? गोल्डन बर्डविंग। और वानखर बटरफ्लाई म्यूजियम कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय में। किस कंपनी ने कोलैबोरेट करा है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड और HEIQ के साथ, और वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल पीपी किट बनाया है जो ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ बना है? देखिए, इन्होंने पीपी किट बनाई है, इन्होंने फेस मास्क बनाए हैं, और इन्होंने फैशन वियर गे भी बनाए हैं, और इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड और HEIQ ने मिलकर ये वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल पीपी किट बनाया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च करा है रोको टोको? ये उन लोगों के लिए है जो मास्क नहीं पहनते हैं। तो हाँ, हमें एक कैंपेन शुरू करना पड़ता है ये बताने के लिए कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, और इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं श्री रमेश बायस। किस स्टेट की टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने, सॉरी, किस स्टेट की वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने रीडिस्कवर करा है, फिर से ढूंढा है इस तितली को आफ्टर 61 ईयर्स? ठीक है, तो ये तितली का नाम है वाइप्थिया सॉरी ठीक है, आप ये नाम देख लीजिए, ये नाम आप आंखों में बसा लीजिए, बहुत अलग टाइप का नाम है, आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तितली को 61 सालों बाद वापस से खोजा गया है। तो ये तितली कहाँ पर खोजी गई है? तो इसका आंसर भी है त्रिपुरा। त्रिपुरा के वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने ये बटरफ्लाई फिर से डिस्कवर करी, फिर से खोजी, और ये जो रिसर्च पेपर है ये पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजी स्टडीज के अंदर। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे कीड़ों के बारे में जो अध्ययन करा जाता है। किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है एपस्टार 6D इसे लॉन्च करा? तो इसका नाम है चाइना। इस कंट्री का नाम है चाइना, और ये सक्सेसफुली लॉन्च था। अब हम एक फेल्ड भी देख लेते हैं। चाइना का पहला
कुजियाओ 11 ये एक सॉलिड फ्यूल्ड कैरियर रॉकेट लॉन्चर था जो फेल हो गया था। ठीक है। किस टेक्नोलॉजिकल जायंट कंपनी ने सीबीएसई के साथ पार्टनरशिप करी है जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेगा? तो इसका आंसर है गूगल आफ्टर फेसबुक। इससे पहले फेसबुक भी कर चुका है, पर याद रखिएगा यहां पर बात हो रही है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की। तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने 75,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन की बात हो रही है, ये अनाउंस करे हैं गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के नाम पर। गूगल प्लस ये रोक दिया था गूगल ने, इसे हटा दिया था और वापस से इसे रिलॉन्च करा है अपने नए ब्रांड के नाम पर। तो इस ब्रांड का नाम क्या है, मतलब गूगल प्लस का नाम, नया नाम क्या है इस समय? तो गूगल प्लस का नया नाम है गूगल करेंट्स। स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स जो स्पिलबर्ग में हुई ऑस्ट्रिया में, वो किसने जीती? हम इससे पहले भी क्लास में एक और ग्रैंड प्रिक्स का डिस्कशन कर चुके हैं, आज एक और देख लेते हैं। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है और स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। ठीक है, तो 3 अब तक लुइस हैमिल्टन के नाम पर हम डिस्कस कर चुके हैं। किस स्टेट ने प्लान करा है कि वो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर देगा? तो इसका आंसर है असम, और असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इनमें से किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल बनाया है 101 वन लेग हॉप्स? ठीक है, बेसिकली एक पैर पर उछलने के लिए 30 सेकंड के अंदर 101 बार ये उछले हैं और इनका नाम है सोहम मुखर्जी। इंडिया की पहली फर्स्ट जो है फुल्ली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग किस एयरपोर्ट ने शुरू करी? तो इसका आंसर है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपको जो ऑप्शंस में एयरपोर्ट दिख रहे हैं इनकी भी लोकेशन हम जान लेते हैं आज। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उड़ीसा में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है असम में। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इंडिया का पहला ट्रांस शिपिंग हब किस पोर्ट के अंडर जो है वो डेवलप करा गया है? तो इसका आंसर है कोचिन पोर्ट। बंदरगाह की बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो हम इन चारों ऑप्शंस का भी आंसर देख लेते हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है वो है इसका दूसरा नाम है तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट और ये है तमिलनाडु में। कोचिन पोर्ट, कोचिन बंदरगाह कोची केरल में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और दीनदयाल पोर्ट कांडला पोर्ट का नाम है, नया नाम है, चेंज कर दिया गया है और यह है गुजरात में। फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 का जो ये 22nd एडिशन होना है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसका मेजबान कौन है? तो इसका आंसर है कतर और कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल और कतर में किंग है वहां के तामिम बिन हमद अल थानी। केवीआईसी ने अपना पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च करा है किस सिटी में? तो इसका आंसर है दिल्ली। केवीआईसी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है जिसको स्टैब्लिश करा गया था 1956 में अंडर केवीआईसी एक्ट और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो मंत्रालय है उसके अंदर। और इसका एम क्या है, इसका मोटिव क्या है? तो इसका एम जो है वो है प्लान करना, प्रमोट करना और ऑर्गेनाइज करना ऐसे स्टैब्लिशमेंट्स जो केवीआईसी इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं, वो भी रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में। यूके में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के तौर पर 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी? एफडीआई जो है ये फॉरेन पॉलिसीज के अंदर आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। तो ये डिटेल आपको क्लासेस में मिलेंगी। अभी फिलहाल हम पहले यहाँ पे करंट अफेयर देख लेते हैं। इसका आंसर है सेकंड, इंडिया की रैंक थी सेकंड और जो फर्स्ट या लार्जेस्ट इन्वेस्टर था वो था यूएस।
अच्छा, एफडीआई के बारे में जान लीजिए। एफडीआई जो है, जब हम किसी अदर कंट्री में वहाँ की किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एफडीआई। किस आईआईटी ने अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है शुद्ध, जो इस समय कोविड-19 फैला हुआ है, अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, उनको कोविड से फ्री करने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। और हम फिर से रिवाइज करेंगे। मोदी जी ने भूमि पूजन के दिन जो N95 मास्क पहना था, उसका नाम था श्वास, और इसे भी डेवलप करा था आईआईटी कानपुर ने। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के 25 क्वेश्चंस ये रहे। आप ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है, तो बीच में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, इदापी के पलानी स्वामी किस स्टेट के सीएम हैं? उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो ऑन टाइम मिल जाएंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।